हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होंगे। जी दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं सेशन के प्रथम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि समय अति महत्वपूर्ण है, हमें समय बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है? जी दोस्तों, मेलियस, फीमर, स्टेपीज, इंकस। इसका सही उत्तर होगा स्टेपीज। स्टेपीज अस्थि हमारे कान में पाई जाती है तथा फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। जी दोस्तों, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? जी दोस्तों, ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आधान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? शर्करा, प्रोटीन, विटामिन, वसा। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रोटीन। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हृदय कब आराम करता है? कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, यौगिक आसन के बीच। जी दोस्तों, सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि हृदय कभी आराम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। हृदय जो दो धड़कनों के बीच लब डव की ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि को भी हमें याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? लब डव। उसी के बीच जो समय अंतराल होता है वहीं पर हमारा हृदय आराम कर लेता है। इसका विकल्प सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जी दोस्तों, 24, 28, 32 और 20। जबकि दोस्तों पता होगा आपको कि मनुष्य के प्रारंभिक दांतों की संख्या केवल 20 होती है। जब प्रारंभिक दांत झड़ जाते हैं तो हमारे पूर्ण विकसित दांत 32 जिनकी संख्या होती है आ जाते हैं। वहीं इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दांत 2 बार विकसित होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 20। क्योंकि 20 दांत प्रारंभिक होते हैं, वही जब झड़ते हैं तब दोबारा दांत विकसित होते हैं, तो दोबारा तो 20 ही दांत हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? जी दोस्तों, सर्वप्रथम, हमें सर्वप्रथम शब्द यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं टाइपिंग वाले। विकल्प ए हार्वे, बी कार्ल लैंडस्टीनर, डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विलियम हार्वे। क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। डार्विन एक जीव वैज्ञानिक हुए हैं। विकल्प डी में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की, जो कि एक दर्द निवारक दवा है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मनुष्य के सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, घटता है। क्योंकि सोने पर मनुष्य शरीर के कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए रक्तदाब में परिवर्तन हो जाता है और रक्तदाब घट जाता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया सबसे पहले कौन प्रारंभ करता है? लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्योंकि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए श्वेत रुधिर कणिकाएं ही जिम्मेदार हैं, जो कि अगर कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये तुरंत उस पर प्रक्रिया प्रारंभ करती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मानव कलाई में स्पंदन होता है। नारी ना होकर यहाँ पर नाड़ी होगा। जी दोस्तों, नाड़ी स्पंदन होता है। हृदय से तेज, हृदय से कम, हृदय के बराबर, हृदय से स्वतंत्र होकर। नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, हृदय के बराबर। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता,
अनियंत्रित हो जाती हैं। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा संख्या में वृद्धि हो जाती। अगर मनुष्य मैदानी भाग से पहाड़ों पर जाता है तो उसकी लाल रुधिर कणिकाओं में वृद्धि हो जाती है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है? 4.5 से 4.6 तक, 6.45 से 6.55, 7.35 से 7.45, 8.25 से 8.35। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प सी, 7.35 से 7.45 तक। मनुष्य के रक्त, मूत्र एवं आंसू का पीएच मान इसी अंतराल में होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भोजन के कौन से वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसका सही उत्तर होगा वसा। वैसे तो मानव शरीर में ऊर्जा आपूर्ति के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रति यूनिट कैलोरी पूछा गया तो इसका सही उत्तर होगा वसा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूँ में। जी दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की जो है वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन की दाल में प्रोटीन की मात्रा लगभग 45% होती है, जबकि सोयाबीन की जो सोया बड़ी जो होती है उसमें तेल निकालने के बाद मात्रा लगभग 50% से भी अधिक हो जाती है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करौंदा, अमरूद, आम और सेब। जी दोस्तों, सही उत्तर होगा हमारा करौंदा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? एस्परजिलस, लैक्टोबैसिलस, स्टीफेलोकोकस, स्यूडोमोनास। जी दोस्तों, एक यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि लैक्ट शब्द ही दूध से संबंधित होता है, चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, लैक्टोबैसिलस हो, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा लैक्टोबैसिलस। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ज़ैंथोफिल, विटामिन B12, कैरोटीन, राइबोफ्लोविन। जी दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा कैरोटीन। जबकि यहीं पर एक नया क्वेश्चन जन्म लेता है कि भैंस के दूध को उसका मुख्यतः रंग सफ़ेद होता है, वो किस कारण होता है? जी दोस्तों, भैंस के दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है। भैंस के दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन। इसके कारण भैंस का दूध सफ़ेद पीला ना होकर सफ़ेद होता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोब्लास्टोसिस, हीमोग्लोबिन स्तर, स्पोरोजोइट। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि अस्थियों से संबंधित एक रोग है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? जी दोस्तों, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन डी, जो कि विकल्प सी सही है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन बी। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, विटामिन ए। विटामिन ए हमें अपने शरीर के लिए बाह्य स्रोतों से ही आपूर्ति करनी होती है, जबकि प्रोटीन्स, एंजाइम, अन्य विटामिन्स जो हैं उनका निर्माण आवश्यकता अनुसार हमारे शरीर में हो जाता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सी सपन को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B12। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन B6। यहाँ पर हमसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में हमें कोबाल्ट पाया जाता है। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विटामिन के।
चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जी दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विटामिन बी और सी दोनों, यानी विकल्प डी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको याद रखने का सरल तरीका क्या है। जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीड़ा जो होता है वो पेट में मर जाता है। डी यहाँ पर तो के, ई, डी और ए, ये हमारे पास 4 विटामिन्स के नाम हैं। ये जो हैं वो पेट में घुल जाते हैं, यानी कीड़ा कोई भी होगा वो पेट में मर जाएगा। याद करने का सही तरीका है। और एक तो साधारण सी भाषा में है कि लोग बोल देते हैं कि गई भैंस पानी में, यानी बी और सी दोनों पानी में घुलनशील विटामिन हैं। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, डार्विन, लेमार्क। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस, थियोफ्रेस्टस, हेरोडोटस, चार्ल्स डार्विन। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, थियोफ्रेस्टस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय एवं उसकी गति का, त्वचा एवं इसके रोगों का, बालों का, आँखों का। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा त्वचा एवं इससे संबंधित रोगों का। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी, यहाँ पर विकल्प बी शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी, विकल्प डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। जी दोस्तों, विटामिन और विकल्प बी में कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। रक्तचाप के बढ़ने से, अत्यधिक रक्तचाप होने से कभी कभी हमारे पास हमारे शरीर में हृदय आघात तक की घटनाएं हो जाती हैं। चलते हैं विकल्प 27 क्वेश्चन नंबर 27 के पास। निम्न में कौन सा एक आनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और दस्त। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा हीमोफीलिया, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी जिसे तपेदिक कहते हैं वो एक आनुवांशिक रोग भी नहीं है, कैंसर भी आनुवांशिक नहीं है, दस्त भी आनुवांशिक नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? काली खांसी, टिटनेस, खसरा। काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, टिटनेस, डिप्थीरिया, खसरा। यहाँ पर टिटनेस होगा, ये फिटनेस लिख गया है, टिटनेस। टिटनेस होगा दोस्तों, ये फिटनेस ना हो के टिटनेस होगा। टिटनेस, डिप्थीरिया और चेचक। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो कि हमारे सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अर्थात अंतिम से एक पहला क्वेश्चन। हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, सल्फर, लोहा, पोटेशियम। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, पोटेशियम। चलते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे सेशन का नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किस कारण होता है? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा, ये रोग जो होते हैं वो पानी में प्रदूषण की प्रदूषित पानी पीने के कारण हो जाते हैं। कि इनमें किसकी अधिकता होती है? तो चाहे इसमें हम अधिकता शब्द जोड़ भी सकते हैं। जी दोस्तों, किसकी अधिकता अगर होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, इस ध्यान रखने के लिए हमें आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा विटामिन नाइट्रेट, विकल्प ए। जो
कैडमियम है, इसकी वजह से इटाई रोग होता है। आर्सेनिक जो जिसकी मात्रा पश्चिम बंगाल में गंगा में सर्वाधिक है। और विकल्प डी विटामिन्स, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए नाइट्रेट। चलते हैं जी दोस्तों, ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। जी दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सेशन में मज़ा आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका हार्दिक स्वागत रहेगा हमेशा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी दोस्तों, आपका हमारे लिए सहयोग अति महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।